हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आइडम फ्रेजेज सीरीज के वीडियो नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें न्यू 10 आइडम फ्रेजेज को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। चाहे इंडिया में जिस लेवल के एग्जाम हो, सारे में अगर इंग्लिश पूछे जाएंगे तो यह आइडम फ्रेजेज आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिमाग में रखना है कि ये वीडियो नंबर 3 है जो आपको याद रखना है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। एक एक वाक्य देखिएगा, एक एक वाक्य, एक एक वाक्य जो होता है इसका मतलब होता है कोई आसान कार्य, आसान कार्य, एन ईजी वर्क यानी आसान कार्य, आसान काम, मतलब जिसको करना आसान हो, आपके लिए बहुत ईजी हो, मतलब किसी प्रकार का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, उस काम को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से जिस काम को डील कर देते हैं उसी को बोलते हैं केक वॉक यानी आसान कार्य। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर, कहता है ए चिल टू द हार्ट, मतलब बहुत भयभीत हो गया हो, अत्यधिक भयभीत हो गया हो, यानी अत्यधिक भय। एक्सट्रीम फियर मतलब अत्यधिक भय, अत्यधिक अत्यधिक भय, भय या डर बोल सकते हैं, मतलब एकदम दिल को कपा दिया है। कोई ऐसी एक्सीडेंट जो आपको क्या किया है, एकदम चिल कर दिया है, यानी तभी तो बोलते हैं डोंट चिल, ज़्यादा डरे मत। ठीक है, तो देखिएगा अ चिल टू द हार्ट यानी एक्सट्रीम फियर। आप हिंदी याद रखेंगे खास करके, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम फियर की जगह पर अन्य भी कोई वर्ड आ सकते हैं जो कि ऑप्शन में रहते हैं, लेकिन मेनली आपको अ चिल टू द हार्ट का मतलब अत्यधिक भय, डर, ये चीज़ों को याद वास्तव में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, मतलब जिससे आपकी बहुत पुराना दुश्मनी आ रहा है, यानी अब तो अपनापन बन चुका है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें दुश्मनी की बूह उससे आ रही है, यानी कि पुरानी दुश्मनी को बोलते हैं बैड ब्लड, पुरानी दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी। इसी को बोलते हैं जानी दुश्मनी, जानी दुश्मनी। नहीं तो देखिए ओल्ड एनिमिटी मतलब बहुत पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब होता है जब भी बोले किसी के बारे में बुरा ही बोलते हैं, अच्छे नहीं बोलते, यानी बहुत बैड माउथ मतलब अशुभ बात बोलता हो, अशुभ व्यक्ति हो, जिसको बोलते हैं बैड माउथ, मतलब निंदा करना होता है, कह सकते हैं निंदा करने वाला, करने वाला जो हमेशा दूसरे के बारे में निंदा, जब भी मुंह खोले तो निंदा ही करे, अच्छे ही शब्द का उसका चुनाव ही नहीं करे, वो हमेशा बुरे शब्द का चुनाव करे किसी दूसरे के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बैड माउथ, मतलब मुंह से जब भी कुछ निकले तो बुरा ही निकले। टू स्पीक ऑलवेज इंसल्टिंगली, मतलब हमेशा इंसल्टिंग वर्ड को बोलता है, जब भी बोले दूसरे के प्रति विरोधाभास ही उससे निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है कोई भी आप कार्य कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं जिसमें हमेशा उसको संदेह दिखता है अगला को, मतलब संदेह युक्त, यानी कोई भी बात बोले उसमें सच, अगला को क्या है सच्चाई नहीं दिखे, उसको लगे नहीं संदेह, मतलब हमेशा संदेह करे आप पर, मतलब क्या होता है संदेह युक्त। कॉल इन क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं वो विवादित हो, यानी ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन हमको याद क्या रखना, देखिए टू डिस्प्यूट मतलब हो सकता है विवादित हो, और चैलेंज मतलब चुनौती हो, टू डाउट या संदेह हो, तो क्या होता है लिख सकते हैं संदेह युक्त, लिखिए इसका संदेह युक्त, संदेह युक्त मतलब हमेशा उस पर क्या करे संदेह कर, जो है कि करता हो, संदेह युक्त नहीं, या लिख सकते हैं विवादित भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा क्या लिख सकते हैं विवादित, विवादित लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए संदेह युक्त ज़्यादातर। नेक्स्ट देखते हैं कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है सफल हो जाना, जीत जाना, नहीं तो लिखिएगा कैरी द डे,
सफल हो जाना, सफल हो जाना। ऐसे भी लगता है कैरी द डे, मतलब पूरे दिन को क्या कर लिया, ढो लिया, नहीं। तो ऐसे भी लग रहा है कैरी द डे, मतलब पूरे कार्य कर लिया, यानी जिस मिशन के लिए जिस दिन वह सोचा था उस मिशन को पूरा कर लिया। यानी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सोचेंगे भी वर्ड को अलग अलग करके, फिर भी आप उसके करीब पहुंच जाएंगे। तो पहले सोचे फिर तब जाकर उसका अर्थ को देखें, तो ये आपके कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी माइंड से बनाने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो कैरी द डे, सफल हो जाना, विजित हो जाना। देखिएगा टू विन और हैव सक्सेस, मतलब जीत जाना या सफल हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं डार्क हॉर्स, मतलब डार्क हॉर्स उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसके लिए आपको उम्मीद ही नहीं था कि वह इतना सफल हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा आदमी जिसके बारे में आप बहुत बुर्बक समझते हो, मूर्ख समझते हैं, आप परीक्षा देकर आया तो पता चला वो टॉप कर गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड सक्सेस हो जाता है। और कहने का मतलब है, मतलब कहने का और जो है कि प्रत्याशित, मतलब कहने का मतलब सफलता उसको हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डार्क हॉर्स जिसके बारे में सोचा न गया हो, मतलब जिसके बारे में उतना नहीं सोचा गया हो जितनी कि वो सफल हो गया हो, नहीं, तो उसी को बोलते हैं अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित सफलता। ये तो जो है कि एक शाब्दिक अर्थ हुआ अप्रत्याशित सफलता, लेकिन आप यहाँ दिमाग में क्या रखेंगे, कहता है समवन हु अनएक्सपेक्टेडली, जिसके बारे में उतना उम्मीद ही नहीं किया था, विन ए कंपटीशन, जितना कि वो कंपटीशन को जीते, किसी प्रतियोगिता के जो ऐसा व्यक्ति जीत गया हो जिसके बारे में आप उम्मीद ही नहीं किए हैं, नहीं। जैसे कि कहने का मतलब है, अब देखिएगा अब क्रिकेट में देखते हो बुमराह से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि 100 रन आके मार देगा वो, अचानक आया, पता चला सारे के खिलाड़ी आउट हो गए और वो आया 100 लगा दिया, टीम को जिता दिया। तो कहीं ना कहीं उससे उतना उम्मीद नहीं रखा जाता है, उससे बॉलिंग के लिए उम्मीद रखा जाता है, लेकिन आकर अनएक्सपेक्टेड वो क्या करता है, सैकड़ा लगा दिया, टीम को जिता दिया। तो ऐसे ही बातों के लिए बोलते हैं डार्क हॉर्स, मतलब काला घोड़ा, नहीं, बहुत जो है फायदेमंद होता है, शुभ सूचक होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डेड राइट, डेड राइट का मतलब होता है पूर्णतः सत्य, डेड राइट मतलब एकदम अंत है, एकदम सत्य है, नहीं, डेड राइट, कंप्लीटली करेक्ट, यानी पूर्ण सत्य, पूर्ण सत्य, पूर्ण सत्य। हिंदी थोड़ा सा लिखने में जो हो जाए, लेकिन बातों को आप समझिएगा, डेड राइट मतलब पूर्ण सत्य, मतलब उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, 100% राइट है। नेक्स्ट देखिएगा गेट क्रैशर, हाँ बहुत सुंदर है ये फ्रेज है और बार बार एग्जाम में आता है। गेट क्रैशर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इनवाइट वगैरह नहीं मिला हो किसी अवसर पर, लेकिन फिर भी वह क्या कर जाता, आ जाता है, यानी कह सकते हैं बिना बुलाए मेहमान, इसको बोल सकते हैं, नहीं, मतलब उसी को बोलते हैं वन हु अटेंड्स एन इवेंट, वह जो पार्टी में सम्मिलित होता हो, और इवेंट और पार्टी मतलब किसी भी जो है कि क्षण या किसी भी प्रोग्राम में करने का मतलब विदाउट बीइंग इनवाइटेड, बिना निमंत्रण का, नहीं, तो इसका क्या लिख सकते हैं, बिना निमंत्रण का, बिन बुलाए मेहमान भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं बिन बुलाए मेहमान। ये तो एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन आपको इससे नहीं समझना है, आपको इसको समझना क्या है, याद ऐसे कर सकते हैं, लेकिन समझना क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अवसर पर बुलाया गया नहीं हो फिर भी शामिल हो गया हो, नहीं, वास्तविक अर्थ जो निकलता है ऐसा व्यक्ति जिसे बुलाया नहीं गया हो फिर भी, लेकिन
किसी अवसर पर आ जाए। मतलब निमंत्रण और तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आ गया। शाब्दिक और देखिएगा, ये तो एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन वास्तविक अर्थ जो इसका निकलता है ये निकलता है। तो आपको दिमाग में ये बातों को रखना है, लेकिन ऐसे याद रखने के लिए बिन बुलाए मेहमान, मतलब बिना बुलाए ही आ जाने वाला नहीं, गेट क्रैशर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 10 में, गेट अ हैंडल ऑन। देखिए बहुत उपयोगी है, बहुत सुंदर कहे तो है ये। गेट अ हैंडल ऑन मतलब किसी चीज़ों को बारीकी से समझ लेना, अपने नियंत्रण, मतलब जब समझ लेते हैं कोई काम को तो वो आपके नियंत्रित हो जाते हैं, आपके समझ के अधीन चलने लगता है वो काम को। जब तक आप नहीं समझे रहते हैं उस पर अटपटा होते हैं, अनयूजुअल लगता है, लेकिन जब उसको पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, आपके नियंत्रण में हो जाता है। तो उसी करता है टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण समझ होना या नियंत्रण में होना। देखिएगा पूर्ण समझ होना या नियंत्रण में होना, या नियंत्रण या नियंत्रण में होना। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है, ये सीरीज चल रहा है, लगातार चल रहा है, आप इस सीरीज से जुड़े रहें और इसका नोट बनाते रहें। आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि एक भी आपके कॉपी से नहीं बाहर जाएगा, ये मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ। मैं इसके लिए आपको पूरे 100% कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। ये मेरा अपना तजुर्बा है 12-13 सालों का, उस आधार पर बता रहा हूँ कि इससे बाहर आपको एक भी नहीं जाएगा। लेकिन इसके कंटेंट अभी और चाहिए आपके पास, जो मैं धीरे धीरे लगातार देता रहूँगा आपको। तो बस इसका एक नोट बनाते जाएं, बार बार देखते जाएं और फिर देखिएगा एग्जाम में मज़ा आ जाएगा। आप जय हिंद।